मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास के केंद्र में अब छिंदवाड़ा और पांढुर्णा रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जाम सांवली के चमत्कारिक हनुमान मंदिर में हनुमान लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर प्रदेश को एक नया धार्मिक और पर्यटन केंद्र सौंप दिया है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप, एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी बात रही बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। सीएम ने मंच से साफ कर दिया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य सिर्फ मंदिर बनाना नहीं बल्कि युवाओं के हाथों को काम देना भी है। 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का खाका तैयार हो चुका है। आइए जानते हैं छिंदवाड़ा की इस जनसभा में सीएम ने रोजगार और विकास को लेकर और क्या बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के दौरे के दौरान आस्था, विकास और रोजगार को एक साथ जोड़ते हुए कई बड़े ऐलान किए। रामनवमी और चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर सौंसर के जाम सांवली स्थित चमत्कारिक हनुमान मंदिर में हनुमान लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण करते हुए सीएम ने साफ कहा कि यह परियोजना केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि आने वाले समय में यह क्षेत्र के लिए पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। सीएम ने दूसरे चरण की भी घोषणा की और कहा कि हनुमान लोक में भगवान हनुमान की लीलाओं और राम भक्ति की गाथाओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि देश भर से श्रद्धालु यहां आए और यह स्थल राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बनाए। मुख्यमंत्री ने इसे राम राज्य की भावना और सनातन आस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि रामनवमी पर राम भक्त हनुमान के धाम का लोकार्पण प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। लेकिन इस पूरे दौरे की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बात सिर्फ धार्मिक और विकास परियोजनाएं नहीं रही बल्कि मुख्यमंत्री का रोजगार पर बड़ा फोकस रहा। अपने संबोधन में डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को सीधा संदेश देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अब तक 70,000 पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है और आने वाले समय में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने मंच से कहा कि अकेले ऊर्जा विभाग में 50,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया जबकि स्वास्थ्य विभाग में 42,000 नियुक्तियों को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में प्रदेश में कुल 2.5 लाख यानी लगभग 2.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। यह घोषणा युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश बनकर सामने आई है क्योंकि लंबे समय से सरकारी भर्ती और रोजगार को लेकर प्रदेश में चर्चाएं तेज थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को केवल वादे नहीं बल्कि नियुक्ति पत्र देकर भरोसा दिला रही है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कई हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए ताकि यह संदेश साफ जाए कि सरकार रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रही है। यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम में विकास योजनाओं के साथ साथ रोजगार का मुद्दा सबसे अधिक हाईलाइट रहा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उन्हें रात में खेतों में जाकर सिंचाई या बिजली संबंधी कार्यों के लिए परेशान ना होना पड़े। उन्होंने इसे किसान सुरक्षा, सुविधा और उत्पादकता से जुड़ा बड़ा निर्णय बताया है। छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 506 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण भी किया। छिंदवाड़ा के पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि जाम सांवली का हनुमान मंदिर वर्षों पुराना है लेकिन अब उसे भव्य स्वरूप देकर श्रद्धालुओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक तंज कसते हुए यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस मंदिर की भव्यता के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जबकि वर्तमान सरकार आस्था स्थलों को नए स्वरूप में विकसित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि छिंदवाड़ा की रामनवमी सजावट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे राम राज्य आ गया हो। मुख्यमंत्री ने पांढुर्णा जिले के विकास को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही।